नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। 2027 के शुरुआती महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले देश का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक आम चुनाव की तरह है। सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज्यादा सीटें, इसलिए यहां का चुनाव मायने रखता है। सियासत ने पहले देश का बंटवारा किया और अब राष्ट्रगीत पर भी इस देश में बंटवारा दिख रहा है। बात बात पर संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को लेकर संविधान के संशोधन को मानने को तैयार नहीं है। यानी संविधान के तहत बनाए गए कानून से कांग्रेस खुद को परे रखना चाहती है। संशोधित राष्ट्रगीत या यूं कहें राष्ट्रगीत के संपूर्ण स्वरूप को धार्मिक कहा जा रहा है। भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर हमला बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारा राष्ट्रगीत तो सिर्फ 2 स्टैंजा वाला है, 2 अंतरे वाला है, जिसे आजादी से पहले 1937 की कांग्रेस की बैठक में मान्यता दी गई थी। तो क्या कांग्रेस की बैठक संविधान संसद की बैठक से भी ऊपर है? संसद में बने कानून से ऊपर कांग्रेस की बैठक है और कांग्रेस की मान्यता है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस ने फैसला लिया है कि हम सिर्फ 2 अंतरा ही गाएंगे। अब सुनिए बयान। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First 2 stands था। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि उन्हें पूरा राष्ट्रगीत स्वीकार नहीं है। कांग्रेस के इस रवैये पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठाए। इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। वंदे मातरम को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच कलह 15 अगस्त को शुरू हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के समारोह के दौरान पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर सोनिया गांधी ने इसे रोकने की कोशिश की। बाकायदा इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया गया और दावा किया गया कि राहुल गांधी भी इस पूरे गायन के दौरान परेशान नजर आए। हालांकि कांग्रेस इस बात से इनकार करती रही। अब यहां सवाल यह है कि कांग्रेस बात बात पर देश के संविधान और उसके मूल्यों की दुहाई देती है, तो संविधान में मान्यता प्राप्त वंदे मातरम के संपूर्ण स्वरूप को स्वीकार करने के बजाय 1937 के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पुराने प्रस्ताव को ही अंतिम सत्य क्यों मान रही है? राष्ट्रगीत के गायन का मुद्दा उठाने पर कांग्रेस इसे आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा या धार्मिक प्रतीक क्यों करार दे रही है? क्या यह उसका राष्ट्रगीत के प्रति स्वाभाविक वैचारिक विरोध है या फिर महज अपने वोट बैंक को साधने की राजनीतिक रणनीति है या फिर कांग्रेस पार्टी देश विरोध पर उतर आई है बीजेपी का विरोध करते करते? वंदे मातरम के बारे में भी जान लीजिए। संसद में बदला कानून जुलाई 2026 में प्रिवेंशन ऑफ इंस्टॉलेशन और टू नेशनल ऑनर बिल पास हुआ। वंदे मातरम को
राष्ट्रगान के बराबर कानूनी दर्जा मिला। 1971 के मूल कानून में संशोधन कर वंदे मातरम को शामिल किया गया। अपमान करने पर सजा की बात कही गई। वंदे मातरम के गायन में बाधा डालना कानूनन अपराध है। अनादर या व्यवधान डालने पर आपराधिक मामला दर्ज होगा। राष्ट्रगान की तर्ज पर वंदे मातरम के लिए भी सख्त कानूनी प्रावधान है। नया प्रोटोकॉल क्या है? राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा और सामूहिक रूप से सभी 6 अंतरे गाए और बजाए जाएंगे। राष्ट्रगीत के सभी अंतरे 3 मिनट 10 सेकंड के अंदर बजाए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर गीत को प्रिंट करके बांटा भी जा सकेगा। राष्ट्रगीत के दौरान सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत सामूहिक गायन से होगी। कब कब गाया जाएगा? राष्ट्रध्वज को परेड में लाते समय, तिरंगा फहराते समय, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपाल उपराज्यपाल के समारोह में, राज्यपालों के भाषण से पहले और बाद में, सिविलियन अवार्ड समारोह जैसे भारत रत्न पद्म पुरस्कार में भी गाया जाएगा। और स्कूलों में होने वाले कामकाज शुरू होने से पहले भी इसे गाया जाएगा। वंदे मातरम की अब थोड़ी इतिहास को भी थोड़ा खंगाल लेते हैं। इसकी रचना की गई 7 नवंबर 1875 को। रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। 1882 में उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। उपन्यास में सन्यासी द्वारा गाया गया गीत भारत माता की वंदना और स्तुति को लेकर एक गीत गाया गया। स्वतंत्रता के आंदोलन में एक बड़ी भूमिका इस गीत ने निभाई। कांग्रेस अधिवेशन रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार गाया 1896 में। 1905 में बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन का मुख्य नारा बना। श्री औरबिंदो ने देशभक्ति का नया मंत्र इसे करार दिया और अंग्रेजी हुकूमत ने इस गीत की वजह से जो जन क्रांति बनने लगी थी देश में, जिसे अंग्रेजों को डर लगने लगा था, उसकी वजह से इस गीत को बैन कर दिया गया। 1937 में कांग्रेस ने शुरुआती 2 पदों को मान्यता दी, राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार्यता दी। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्रगीत घोषित किया और उसके बाद से इसे राष्ट्रीय गीत के तौर पर दर्जा दिया गया। लेकिन कभी गायन में शामिल नहीं किया गया या कभी कानून नहीं था कि आपको गाना ही है। लेकिन अब राष्ट्रगीत भी गाना है और राष्ट्रगान भी साथ साथ गाना है। और बाकायदा संसद से पास ये कानून है। संसद जो लोकतंत्र का मंदिर, जहां कानून बनाए जाते हैं। तो क्या इस कानून को, इस संविधान को मान्यता नहीं देगी कांग्रेस? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। अमित तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। हरनाम सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका। रंजन सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर, बहुत स्वागत है आपका। जगदीश सिंह चौहान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल हरनाम जी आपसे, क्या संविधान को नहीं मानेगी कांग्रेस पार्टी? तो क्यों नहीं मानेगी? भारत का संविधान ही कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, तो संविधान को हम क्यों नहीं मानेंगे? हम तो संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं, संविधान को मानने वाले हैं। हाँ। और जहां तक वंदे मातरम की बात है, आज वो वंदे मातरम पर हमें ज्ञान दे रहे हैं जो कभी ना देश की आजादी में जिन्होंने एक कतरा खून का निभाया, जिनके पूर्वजों ने क्या किया पूरा देश जानता है। आज कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के लोगों ने और देश के तमाम करोड़ों लोगों ने वंदे मातरम गीत गाकर और राष्ट्रगीत गाकर देश की आजादी दिलाई, देश के लिए आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जब अपने 12 साल के टेन्योर में फेल हो गई है और कोई काम नहीं कर पा रही है, युवाओं में बिल्कुल ये एक तरीके से बुरे हालात में है, किसान इसके खिलाफ है, जवान इसके खिलाफ है, नौजवान इसके खिलाफ है, पहलवान इसके खिलाफ है। तो केवल ये नाम बदलने की सियासत, उस राज्य का नाम बदल दो, उस गांव का नाम बदल दो, उस रोड का नाम बदल दो। अरे भाई, ये वंदे मातरम गीत कांग्रेस ने संवैधानिक रूप से इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया हुआ है और गाया जा रहा था पिछले 70-80 साल से। आपने इसमें क्या कर दिया है? अगर आप इसमें 2 स्टैंजा जोड़ भी देंगे तो क्या इससे क्या होगा? आप अपने जिस काम के लिए आए थे, यही बात है, उस काम पर क्या आप खरे उतर रहे हैं? हरनाम जी, यही बात है। जहां 1 खरे मिनट उतर रहे हैं। देखिए, एक तो ये संविधान से पारित कानून है, तो इसके अगेंस्ट तो जाया ही नहीं जा सकता, चूंकि संविधान में अमेंड करके लाया गया है। तो आखिर कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि वो संविधान से, संसद से पारित कानून के खिलाफ खड़ी हो गई है कि हम 2 ही स्टैंजा गाएंगे क्योंकि हमने CWC में फैसला किया है? देखिए, ऐसा है कि जब भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज को
अगर वो धर्म के चश्मे से देखेगी, जाति के चश्मे से देखेगी, लिंग के चश्मे से देखेगी, प्रांतवाद के चश्मे से देखेगी, तो उसका कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इस देश के संविधान के अनुसार संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और हम सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी प्रांतों का, सभी लिंगों का समान रूप से आदर करते हैं। भारतीय जनता कर्नाटक में पार्टी मुसलमानों को केवल आरक्षण क्यों दिया था फिर आपने? पॉलिटिक्स के लिए, वोट बैंक के लिए ये केवल कुछ चंद इस तरीके के कारनामे, नहीं हरनाम भाई, अगर आप धर्मनिरपेक्ष है तो कर्नाटक में कांग्रेस को आरक्षण देने का मतलब क्या है? और आप राष्ट्रगीत इसलिए पूरा नहीं गाना चाहते, बीजेपी ये कह रही है क्योंकि आपको मुसलमानों के वोट बैंक की बड़ी फिक्र है। 1937 में इस फैसले की वजह से 47 में देश का विभाजन हुआ, ये गृह मंत्री का बयान है। अगर आप लोगों ने 1937 में कांग्रेस कमेटी में फैसला नहीं हुआ था कि 2 स्टैंजा गाएंगे, 47 में देश विभाजित नहीं होता, देश के 2 टुकड़े नहीं होते। अरे अमित शाह जी को क्या पता है कैसे देश विभाजित हुआ, किसने देश की आजादी दिलाई, कौन देश को बनाने वाले हैं? ये लोग तो आजादी को 2014 से मानते हैं, ये और इनकी गोदी मीडिया और इनके बांध भक्त। क्या देश 2014 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद हुआ है क्या? 1947 में देश आजाद हुआ, और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, वो जितने साल प्रधानमंत्री भी बने हैं उससे ज्यादा आजादी की लड़ाई में जेल में रहे हैं। इंदिरा गांधी जेल में रही है, लाल बहादुर शास्त्री जेल में रहे हैं, हमारे सैकड़ों कांग्रेस के नेता जेल में रहे हैं, और आज हम ये ज्ञान देंगे देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का, वंदे मातरम का, स्लोगन का। उन्होंने कांग्रेस के हर अधिवेशन में, आज से नहीं, कांग्रेस के हर अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेजों की लड़ाई के बारे में आपको कैसे बताया? नहीं 1937 के नेता आपसे कैसे संपर्क में है, जो उन्होंने आपको पर्सनली बताया कि 1937 में कैसे लड़ाई लड़ी गई और बीजेपी के नेताओं को नहीं पता आज की तारीख में? अरे भैया, हम इसके छात्र हैं, हमें पता नहीं कि इतिहास में क्या क्या होता। सिर्फ आप अकेले थोड़ी छात्र हैं हरनाम भाई, और भी कई लोग छात्र होंगे ना, कई लोगों ने पढ़ाई की होगी। पार्टी शुरू कर रही है, भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है, आज अपना नया इतिहास बनाएगी, अपना इतिहास गढ़ेगी, तो हम क्या उसका विरोध नहीं अपना इतिहास, अपना इतिहास, ठीक है, ये पॉइंट आपने निकाला भाई। अपना इतिहास कौन कर रहा है? अमित तिवारी जी। और वो जो आपने वो गोदी मीडिया वाले बात बोली, 2014 के पहले तो मीडिया हवाई जहाज में रहता था, तो हवाई मीडिया से तो बढ़िया कम से कम जमीन में गोदी पर तो है अमित तिवारी जी। अरे विवेक भाई, आपको थोड़ी कह रहे हैं, विवेक सर, मुझे नहीं, मैं तो एक परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, मैं अपने ऊपर ले भी नहीं रहा। अमित तिवारी जी आपको जवाब देंगे। जी अमित जी। चलिए विवेक सर देखिए, हम वंदे मातरम का 150वां वर्ष मना रहे हैं, 150 वर्ष का ये पर्व मना रहे हैं, और ऐसे विषय पर जो कि देश की वंदना का हो, जो मातृभूमि की वंदना का हो, जो गान हमारे अंदर एक ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न कर देता हो, उस पर एक विवाद उत्पन्न हुआ है, जिस पर आज हम डिस्कशन करने बैठे हुए हैं। मेरे समझ से तो इस पर कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए था। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि 15 अगस्त की जिस घटना को लेकर हम ये पूरा का पूरा प्रकरण शुरू हुआ, और खड़गे जी को चेयर से लेकर आज जो बात आ गई कि हम वंदे मातरम के विरोध में ही हैं, तो ये वो जो प्रकरण शुरू हुआ, वहां पर मुस्लिम विधायक भी थे, वो कार्यकर्ता भी था जिसने इस गान को पूरा बजाया। तो क्या कांग्रेस ये कह रही है कि कांग्रेस अपने उस कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करती? कांग्रेस उस मुस्लिम व्यक्ति, उस मुस्लिम सांसद का सम्मान नहीं करती जो उस गान के लिए वहां पर खड़ा था? और तिलमिलाया कौन? गांधी परिवार। राहुल गांधी जैसे ही ऐसे 90 डिग्री मुड़ते हैं, इंदिरा गांधी छटपटाने लगती हैं, सोनिया गांधी छटपटाने लगती हैं, खड़गे जी को चेयर की जरूरत पड़ने लगती है। पूरा का पूरा राष्ट्र गान पर एक पार्टी का पूरा संगठन कैसे हिल जाता है, ये हमने 15 अगस्त को देखने को मिला। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।